राधे राधे दोस्तों। अब मैं ना छठा अध्याय पढ़ना शुरू करूँगा। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। ठीक है। और आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल योग। तो ओम श्री परमात्मा ने नमः। तो इसमें ना जैसे कि मैं आगे भी पढ़ता हूँ, पहले 5वें चैप्टर में जहाँ ख़त्म किया था वहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद से फिर आगे ये शुरू कर लेंगे। ठीक है। तो लास्ट में ये बोला था, तो कृष्ण जी लास्ट में चैप्टर 5 में ये बता रहे थे, अर्जुन मेरे भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूतादियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, और सच्चिदानंद घन प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, और केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिनको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्प मतलब कि आपने ना मन में कोई संकल्प नहीं करना, क्योंकि संकल्प करने से ही असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे आपने मन में संकल्प कर लिया कि यार मेरे को तो ना ये काम करना है। अब जहाँ आपने संकल्प कर लिया ना, और वहाँ पे अगर आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ, संकल्प जो है ना वो इच्छा ही है एक तरह से कि अब मैं ये मेरे को ये करना है, अगर वो नहीं हुआ तो आपके मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मद मत्सर ये सारे के सारे जो है ना आपके अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है। तो समत्व बुद्धि यानी कि समान बुद्धि वाला समान बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगरूढ़ कहा जाता है। यह योगरूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। ये जीवात्मा है ना, हम अपने खुद के ही शत्रु हैं और खुद ही के मित्र हैं। उस जीवात्मा को वह आप ही मित्र है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है वह अपने आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि को में तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत हैं, मतलब जो शांत रहता है सुख दुख में, सर्दी गर्मी में, बेचैनी में, ठीक है, अर्थात विकार रहित है, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, अच्छी प्रकार जीती हुई इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण, जिसके लिए सोना मिट्टी पत्थर सब समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र हैं उपरोपरी, जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करे,
अब वो यहाँ बता रहे हैं कि कैसा आपका आसन होना चाहिए, ना बिल्कुल बहुत ऊपर होना चाहिए, ना बिल्कुल ज़मीन पर होना चाहिए। हालांकि मैंने अभी ज़मीन पे बिठा रखा है, तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको जो पढ़ लोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा। शास्त्र पढ़ना तो शुरू करो। और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये उसकी विधि इस प्रकार है। अब वो विधि बता रहे हैं किस तरह का योग करना है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाव को देखे। ये प्रेमानंद जी के मुंह से भी सुना था मैं कि आपने बिल्कुल ऐसे सीधा बैठ रहे हैं, ठीक है। मैं सीधा नहीं बैठा हुआ था वैसे, आपको बिल्कुल ऐसे सीधा बैठना है और अपनी नासिका के अग्रभाग यहाँ पर ऐसे अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला। यानी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब आप इस योग को करने की कोशिश करो, ठीक है। और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्राण हुआ स्थित हुए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अतिशयन करने वाले के स्वभाव वाले का है, और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य शयन करने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बहुत ही खाना खा लेता है और जो बिल्कुल भी नहीं खाता, ठीक है, और जो बहुत ही सोता है और जो बिल्कुल ही नहीं सोता, इनमें से किसी का भी ये योग जो है ना वो सिद्ध नहीं होता। तो आपको सम रहना है, मतलब बहुत नहीं खाना, आप इतना खाना खाइए कि आपको हल्की हल्की भूख लगती रहे। आपको कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए चित्त से, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मन से, और ना तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यानी कि वो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मन है ना, तब नहीं होगा आपका ना बड़ा स्थिर मन होना चाहिए, तब हो सकता है। मैंने गलती से ना पढ़ दिया था पीछे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हुए तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिनका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। यानी वो पता है क्या कह रहे हैं कि आपका जो मन है ना वो इधर उधर भागेगा, ठीक है। आप ध्यान करने बैठोगे ऐसे और आपका मन जो है ना वो कहीं और चला जाएगा, आप सोच रहे हो कुछ और ही। तो आपको मन
अपनी बुद्धि को अप्लाई करके अपने मन को वापस परमात्मा में वो करना है, टिकाना है। इसकी एक विधि है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगा कभी ना वीडियो बना के। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला और सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न को के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प करके आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे ही एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपने सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने की से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। यहाँ पे वो अर्जुन जी कह रहे हैं कि भैया ये जो मन है ना, ये काबू में नहीं रहता किसी के भी, ठीक है, बड़ा ही दुष्कर है और थोड़ी देर तो आपका टिक जाता है, फिर इधर उधर भाग लेता है, तो इसको कैसे टिकाया जाए। तो इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास प्रैक्टिस अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में ना करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, तथा स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होने सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, अब अर्जुन फिर से क्वेश्चन कर रहा है, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यतन वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षरता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों में से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस शंका को संपूर्णता से दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं। कृपया अपने सिवा दूसरा, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है, वह पुरुष वहाँ उस पहले
शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उनके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता हुआ वह विषयों को वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित होता है और समत्व बुद्धि रूप योग को जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जब भी इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव को परम गति से प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो आपको समझ आ गया कि वो ये कह रहे हैं कि भैया आप ना मेरे में मन लगाओ, और ठीक है, और परमात्मा ये कह रहे हैं कि आपने ना मतलब योगी की तरह जीवन काटना अपना। योगी जो है कब खाना खाना है, कम सोना है पर कम सोना है, खाना है पर कम खाना है, ठीक है, ताकि आपका जो ये योग है ना वो सफल हो सके। और अगर आप ये कर लोगे, आप योगी का जीवन जी रहे हो और श्री कृष्ण के नाम में लगे हुए हो, तो आपका उद्धार हो जाना और आपको मोक्ष मिल जाना है। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको आत्म संयम कैसे रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया, मेरा दोबारा सुन लेना। अगर दोबारा नहीं सुनना, आपको लग रहा है कि आपको खुद पढ़ना चाहिए, तो आप गीता खरीदो और पढ़ो। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके पास उतना क्षमता नहीं है खरीदने की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं यथाशक्ति आपके पास गीता पहुंचाऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।